हरे कृष्णा। आप सभी को पाशर एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाशर एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अन्य नाम है परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी। इस एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में मिलता है। महाराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए? किस प्रकार से इस व्रत की विधि का पालन करना चाहिए और इस व्रत को पालन करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी को पाशर एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये एकादशी इतनी अधिक प्रभावशाली है और वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस एकादशी के पालन से मिलता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं करवट से दाएं करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को पाशर एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछने लगे भगवान श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, आप मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान कीजिए। मैंने आपके बारे में सुना है, जैसे आपने अभी बताया आप शयन करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार से करवट लेते हैं, और जब आप सोते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज के बंधन में क्यों बंध गए? हे स्वामी, कृपया करके मेरी इन शंकाओं का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक एक मेरा महान भक्त हुआ। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना किया करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा करके अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था और स्वर्ग का राजा बन बैठा। सभी देवतागण और सभी ऋषि मेरे पास आए। उन सभी के कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और मैं राजा बलि के यहाँ चला गया। बलिराज के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक भूमि मांगने के लिए बलिराज मुझसे विनती करने लगे, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय करके केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कोई भी विचार किए बिना उसने वो 3 पग भूमि मुझे दान में दे दी। जैसे ही उसने मुझे भूमि दान में दी, वैसे ही मैंने तत्काल अपना महाकाया रूप धारण कर लिया और महाकाया रूप धारण करके एक पग में मैंने 7 पाताल और दूसरे पग में मैंने 7 आकाश के ऊपर के लोकों को नाप लिया। 7 पाताल लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, जो पहले पग में नाप लिए, और दूसरे पग में भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक को नाप लिया। अभी तीसरा पग रखने के लिए मैंने बलि महाराज से जगह मांगी। बलि महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया और अपने गलती के क्षमा मांगते हुए उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने सिर को तीसरे पग के लिए आगे बढ़ा दिया। बलि महाराज की ऐसी विनम्रता को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और मैंने उसके साथ नित्य प्रति रहने का आशीर्वाद उसे दे दिया। इसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास स्थान पर हुई, जब मैं उनके घर विग्रह के रूप में रहने लगा। और मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर शयन करता है। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर किसी को विशेष रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी को हर एक व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत के पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है।
तो सभी एकादशी की तरह इस एकादशी को जो पवित्र पावन करने वाली है, भगवान श्री हरि के नामों का निरंतर जप करते रहना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उपवास करना चाहिए और निरंतर जपते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को वामन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।